जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा भोजन का समय। तो भोजन हमें 2 बार करना चाहिए या 2 से 3 बार, जैसी आपकी शारीरिक स्थिति हो। और भोजन के बीच बीच में, 2 भोजन के बीच में कुछ कुछ खाते नहीं रहना चाहिए। इससे भोजन के पाचन में व्यवधान पड़ता है और जब कड़ी भूख लगे तभी हमें भोजन करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। भोजन के पदार्थ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में षट रस भोजन का विधान है और विस्तार पूर्वक बतलाया गया है कि गुणों की दृष्टि से किस रस को पहले और किसको पीछे खाया जाए। इसी प्रकार कितनी ही पुस्तकों में 56 प्रकार के व्यंजनों का जिक्र पाया जाता है। संभव है ये बातें किसी समय राजाओं और बड़े आदमियों के लिए सच रही हों, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम तो पाठकों को यही सलाह दे सकते हैं कि वे यथासंभव प्रत्येक बार के भोजन में जहाँ तक हो सके कम प्रकार के पदार्थों का उपयोग करें। साधारण श्रेणी के व्यक्ति के यहाँ ना तो प्रतिदिन षटरस के खाद्य पदार्थ बन सकते हैं और न वे प्रत्येक पदार्थ के ठीक ठीक क्रम का पालन कर सकते हैं। बहुसंख्यक जनता को तो रोटी और एकाध प्रकार के दाल शाक से ही काम चलाना पड़ता है। तो भी जिन लोगों को आदत पड़ जाती है वे सदैव 2-4 तरह के अचार, मुरब्बे, चटनी, मिठाई आदि को भोजन में सम्मिलित करने की चेष्टा करते ही रहते हैं। हम स्वाद के लिए ऐसे पदार्थों का बहुत थोड़ी मात्रा में प्रयोग करने का विरोध तो नहीं करना चाहते, पर यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में अधिक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होना हितकारी नहीं है। ऐसा करने से प्रायः एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति के पदार्थ एक साथ खा लिए जाते हैं, जिनमें अनेक बार हानि उठानी पड़ती है। हम ये नहीं कहते कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन न किया जाए, पर उनको प्रत्येक बार के भोजन में बदल बदल कर काम में लाया जा सकता है। एक बार में 2-3 प्रकार के खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना अधिक हितकर होता है। विशेष अवसर होने वाले उत्सवों, विशिष्ट त्योहारों, विवाह शादी के अवसर पर होने वाली दावतों पर इस नियम को भंग करना पड़ सकता है, पर उस समय भी जो लोग सावधान रहकर थोड़ा खाने का ध्यान नहीं रखते उनको बाद में कष्ट उठाना पड़ता है। ज़्यादा दावत खाने वाले को बीमार भी अधिक होना पड़ता है। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर में प्रतिदिन होने वाली स्वाभाविक क्षीणता की पूर्ति करना होता है। इसलिए हमको भोजन में वे प्रत्येक पदार्थ उतने ही परिमाण में ग्रहण करने चाहिए जिनसे वह पूर्ति ठीक ढंग से हो सके। जिस प्रकार आवश्यकता से कम खाने वाला दुर्बल और शक्तिहीन हो जाता है, उसी प्रकार अधिक खाने से शरीर में भारीपन, अजीर्ण, अनपच आदि खराबियां पैदा होती हैं। इसलिए चाहे घर में खाया जाए अथवा बाहर, इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि पाचन क्रिया पर, पेट पर कभी अनुचित भार न पड़े। कभी भूल से भी ऐसा हो जाए तो दूसरी बार कम खाकर या बिल्कुल न खाकर उसे सुधार कर लेना चाहिए। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि हमें जो भोजन के पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा व्यंजन एक साथ मिक्स नहीं करने चाहिए, बल्कि कई बार तो उपवास में 1-2 ही पदार्थ रखने का विधान है। एक लगावन एक खावन कहते हैं। जब हम अनुष्ठान करते हैं तो चपाती, सब्जी या रोटी, दाल चावल इस तरह से लिए जाते हैं। पर गुरुदेव ने ये बताया कि हम मिक्स कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पदार्थों को मिक्स नहीं करें, क्योंकि उसमें विरुद्ध प्रकृति के आहार भी मिक्स हो जाएंगे जो कि लाभ करने की बजाय हानिकारक हो सकते हैं। तो हमें भोजन के पदार्थ जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हों, बट हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिक्स करने की बजाय डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जब हम भोजन बना रहे हैं तो उसमें हमें अलग अलग प्रकार के पदार्थों को यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे अगर आपने अभी दाल चावल खाया है तो बाद में आप रोटी सब्जी खा लीजिए, लेकिन एक साथ बहुत कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।